अगर किसी की लाइफ के अंदर सन, मार्स, मरकरी और राहु एक साथ कंजंक्ट हो, तो ऐसा देखा जा सकता है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो बाहर से दिखने में काफी फियरलेस और ब्रेव होते हैं, लेकिन इंटरनली पिक्चर काफी अलग होती है। क्योंकि इंटरनली ये काफी डरे हुए, एंशियस होते हैं और काफी हाई अलर्ट मोड पर होते हैं। और यही इस कंजंक्शन की काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो देखा जा सकता है। आज हम इसी कंजंक्शन को डिकोड करेंगे और काफी डिटेल में समझेंगे कि जब ये चारों प्लैनेट्स एक साथ आते हैं तो किस तरीके की एनर्जी ये मैनिफेस्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ये चारों प्लैनेट्स अलग अलग किस तरीके की एनर्जी इस कंजंक्शन के अंदर लेकर आते हैं। सबसे पहले सन इसके अंदर अथॉरिटी को, आपकी ईगो को, सेल्फ एस्टीम को और कॉन्फिडेंस को लेके आता है। वहीं पे मरकरी यहाँ पे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को, कम्युनिकेशन को, इंटेलिजेंस को लेकर आता है। और वहीं पे मार्स यहाँ पर आपके एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी इसके अंदर डालता है। और यहीं पे राहु जो है वो आपके अनकन्वेंशनल थिंकिंग को, अनप्रिडिक्टेबल नेचर को और साथ साथ चीजों को एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी को लेकर आता है। तो यानी कि जब ये चारों मिल रहे हैं तो एनर्जी इज क्वाइट इंटेंस। लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर या किसी की पर्सनैलिटी के अंदर ये जो एनर्जी है वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होकर आती है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पहले ये एनर्जी इस तरीके से मैनिफेस्ट होती है कि बाहर से ये लोग काफी एक्सटर्नली ब्रेव दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इंटरनली काफी कॉशियस और एंशियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर इस तरीके का देखा जाएगा कि ये बाहर से आपको रेडी टू फाइट लगेंगे। मरकरी वहां पे इन्हें सिचुएशन को एनालाइज करने की, उसके ऊपर काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग की कैपेबिलिटी देगा। वहीं पे मार्स वहां पर बार बार एक्शन के लिए पुश करेगा और राहु जो होगा वो इन दोनों एनर्जीज को एम्पलीफाई करेगा। तो ऐसा देखा जाएगा इस केस के अंदर कि ये लोग बाहर से ऐसा दिखाई देंगे कि ठीक है वो तैयार है, वो बस एक्शन लेने को इमीडिएटली तैयार है, चैलेंज के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन वहीं पे साथ के साथ इतनी ज्यादा कांस्टेंट एनालिसिस चलती रहती है कि अंदर से ये हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरीके की सिचुएशन आ सकती है, मैं इन सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। बेसिकली इंटरनली ये काफी ज्यादा रिलैक्स नहीं होते, लेकिन बाहर से ऐसा दिखता है कि हाँ यार ये तो तैयार है। तो एक्सटर्नली ब्रेव लेकिन इंटरनली हाई अलर्ट मोड इनका हमेशा एक्टिव रहता है। इसके बाद इस कंजंक्शन की जो दूसरी मैनिफेस्टेशन आती है वो इस तरीके से आती है, क्योंकि मरकरी यहाँ पे लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग लेके आता है, मार्स यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एक्शन लेने की एबिलिटी लेके आता है, और राहु यहाँ पर टेक्नोलॉजी और अनकन्वेंशनल चीजों को अलग तरीके से सोचने की एबिलिटी को लेके आता है। तो नेचुरली ये लोग हर चीज के पीछे का मैकेनिज्म जानने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कोई भी चीज किस तरीके से काम करती है, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, ये तो ये जानना ही चाहते हैं। और यही कारण रहता है कि इंजीनियरिंग है, टेक्निकल फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड फील्ड्स हैं, लॉ है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड फील्ड्स हैं, यहाँ पर इनकी नेचुरली इंक्लिनेशन देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, प्रोफेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इस कंजंक्शन के ऊपर हम कोई भी आउटपुट या इंटरप्रिटेशन दे दे वो थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। उसके लिए हमें ओवरऑल चार्ट को देखना उतना ही जरूरी होता है। तो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन आ जाती है इस कॉम्बिनेशन की किसी भी अथॉरिटेटिव या फादर फिगर के साथ, क्योंकि सन यहाँ पे अथॉरिटी और फादर फिगर को जहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे मार्स यहाँ पे कन्फ्रंटेशन को रिप्रेजेंट करता है और राहु इन दोनों की एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि ये लोग किसी भी बिलीफ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब अगर किसी भी अथॉरिटी ने या फादर फिगर ने इन्हें ऐसा इसलिए कहा है कि ऐसा करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो ये उस चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके दिमाग के अंदर आएगा लेकिन क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस वजह से उन अथॉरिटी या फादर फिगर के साथ एक तरीके से एक पावर स्ट्रगल जो है वो देखा जा सकता है। और लेकिन ये हर चार्ट में होगा ये नहीं कहा जा सकता, ये डिपेंड करता है हाउस, साइन और बाकी भी दूसरे चार्ट के फैक्टर्स के ऊपर। लेकिन हाँ, ये टेंडेंसी अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में है तो काफी स्ट्रांगली अथॉरिटी के साथ पावर स्ट्रगल जो है वो देखा जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टेशन जो इस कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलती है वो है मरकरी और मार्स की एनर्जी।
जैसे मरकरी यहाँ पर लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है, मार्स वहां पर एक्शन लेने की टेंडेंसी को लेकर आता है। तो ये दोनों एनर्जी जब मिलती है तो ये लोग किसी भी सिचुएशन को जल्दी एनालाइज करके उसके ऊपर एक्शन तुरंत ले लेते हैं। तो कहीं पे भी क्वालिटेटिव कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है वहां पर तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन पर्सनल सिचुएशंस के अंदर कई बार ये बहुत जल्दी इनका जो रिएक्शन है या जो आर्गुमेंटेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट्स जल्दी या क्विक रिएक्शन की वजह से देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे कंजंक्शन में राहु की एनर्जी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु सन की जो एनर्जी है यानी कि अथॉरिटी को चाहने की जो एनर्जी है उसको एम्पलीफाई करेगा। मरकरी की जो किसी चीज़ को जानने की और एनालाइज करने की टेंडेंसी है उसको भी एम्पलीफाई करेगा, और साथ साथ मार्स की एक्शन ओरिएंटेड और फाइटिंग की जो एनर्जी है उसको भी एम्पलीफाई करेगा। जब ये तीनों को एम्पलीफाई कर रहा होगा तो अगर एम्बिशन है कोई ना कोई लाइफ के अंदर तो उसको काफ़ी स्ट्रांगली एम्पलीफाई कर देगा। अगर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसको और डीप और उसको और ज़्यादा डेप्थ दे देगा, और डीपली इंसान जो एनालाइज करने लग जाएगा, इस वे में उसको एम्पलीफाई करेगा। अगर कोई इंसान जो है उसके अंदर फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ये वहाँ पर उसकी भी इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन अगर राहु की इस एनर्जी को काफ़ी स्ट्रांगली चैनलाइज नहीं किया जाता, यानी सही डायरेक्शन के अंदर चैनलाइज नहीं किया जाता, तो ऐसा देखा जाता है कि इंसान के अंदर रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिवनेस और साथ के साथ एक्सेसिव रिएक्शन की जो टेंडेंसीज हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो राहु इज नॉट समथिंग अबाउट कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही लेके आएगा, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गिविंग हिम द होल डायरेक्शन। अब बात आती है कि क्या सन, राहु, मरकरी और मार्स इन चारों का कॉम्बिनेशन नेगेटिव है या कोई डेंजरस कॉम्बिनेशन है, तो मेरा आंसर होगा नहीं। जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन वाला इंसान हमेशा एग्रेसिव या क्रिमिनल टेंडेंसी वाला ही होगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस हाउस के अंदर है, किस साइन के अंदर है और किस नक्षत्र के अंदर है, क्योंकि बहुत बार सेम कंजंक्शन इस तरीके के चार्ट के अंदर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक फील्ड है, लॉ है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं। तो ये कंजंक्शन किस तरीके के रिजल्ट्स को आपके लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करेगा या इन कॉम्बिनेशन की जो मैनिफेस्टेशन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तक आपने समझ लिया कि ये पूरा का पूरा कंजंक्शन कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिविजुअली नहीं बताएगा, ये बताएगा कि किस हाउस के अंदर है और ये एनर्जी आपकी लाइफ के किस एरिया के अंदर मैनिफेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 6th हाउस के अंदर है यही कंजंक्शन, तो एक तरीके से अब ये जो एनर्जी है वो एक्सप्रेस होगी कंपटीशन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग या चैलेंजेस को फेस करने के अंदर। अगर ये 10th हाउस के अंदर है तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी कि इंसान जो है वो ज़्यादा एम्बिशियस होगा और साथ के साथ अपने आप की अलग पहचान बनाने के साथ साथ अनकन्वेंशनल तरीके से भी अपने करियर को लेके जाना चाहेगा, मतलब कुछ अनकन्वेंशनल भी करना चाहेगा, उस तरीके की अपनी जो है पब्लिक इमेज जो है वो सेट करना चाहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर यही कंजंक्शन 7th हाउस के अंदर आ जाए तो अब यहाँ पर एक तरीके से पावर डायनामिक्स रिलेशनशिप के अंदर देखे जा सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन के ऊपर फर्क पड़ सकता है और कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्शन रिएक्शन, पावर स्ट्रगल जो है वो रिलेशनशिप्स के अंदर कई बार देखा जा सकता है। तो आपके कंजंक्शन सेम है, एनर्जी सेम है, लेकिन किस एरिया के अंदर रिफ्लेक्ट होगी ये डिपेंड करेगा वो किस हाउस के अंदर है। हाउस के बाद आता है कि ये कंजंक्शन किस साइन के अंदर है, क्योंकि हाउस बताता है कि ये कंजंक्शन की जो एनर्जी है वो लाइफ के किस एरिया के अंदर मैनिफेस्ट होगी, और वहीं पे साइन बताता है कि वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंजंक्शन कैंसर साइन के अंदर है जहाँ पे मार्स जो है वो डिबिलिटेशन के अंदर चला जाता है, तो और जो मार्स की एनर्जी है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो एक्शन लेने की टेंडेंसी है, वो अब एक तरीके से इमोशनली काफ़ी इन्फ्लुएंस होके आएगी। यानी इंसान अब यहाँ पर एक्शन लेने से पहले, रिएक्ट करने से पहले उसके जो डिसीजंस होंगे वो काफ़ी हद तक इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड होंगे।
वो वो काफी इमोशंस के अंदर आके जो मार्स की एनर्जी है, चाहे वो फाइट करने की है, चाहे वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की है, वो इमोशंस ड्रिवन होगी। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, अगर यही जो कंजंक्शन है वो लिब्रा साइन के अंदर आ जाए, अब यहाँ पर सन डिबिलिटेशन के अंदर चला गया, तो अब जो यहाँ पर अथॉरिटी को वो एस्टेब्लिश करेगा सन, वो थ्रू रिलेशनशिप, थ्रू नेगोशिएशन करने लग जाएगा। अगर यही जो कंजंक्शन है वो पाइसेस के अंदर आ जाए, जहां पे मर्करी डिबिलिटेशन के अंदर चला गया, तो अब जो उसकी लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग है वो डायरेक्ट आएगी इंट्यूशन से, इमेजिनेशन से, इन सारी चीजों के थ्रू। तो सेम कंजंक्शन अलग हाउस के अंदर और अलग साइन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस होकर आई। हाउस और साइन के बाद अब बात आती है कि ये कंजंक्शन किस नक्षत्र के अंदर है, क्योंकि अगर ये किसी ऐसे नक्षत्र के अंदर है जहां पर मतलब बेसिकली कोई मार्स का नक्षत्र है, तो वहां पर जो मार्स की एनर्जी है फाइटिंग स्पिरिट की, एक्शन लेने की, रिएक्ट करने की, ये काफी स्ट्रांगली एम्पलीफाई हो जाएगी। और वहीं पे अगर ये किसी ऐसे नक्षत्र के अंदर है, यानी मरकरी बेस्ड कोई नक्षत्र है, तो वहां पे एनालिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियस नेचर जो है, इस तरीके की जो एनर्जी है वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। तो बेसिकली सेम कंजंक्शन अलग हाउस, अलग साइन और फिर अलग नक्षत्र के अंदर अलग अलग तरीके के फ्लेवर जो है वो इस कंजंक्शन के अंदर लेकर आएगा। और इसके बाद एक और लेयर आ जाती है कि ये जो कंजंक्शन है अब करंट टाइमिंग के ऊपर, इसकी दशा, महादशा, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम इस कंजंक्शन को देखें तो हम इसको सिर्फ एक कंप्लीट ब्लैक और वाइट एरिया में नहीं जोड़ सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अच्छी है या बुरी है। हर एक कंजंक्शन एक पैटर्न होता है, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक कंजंक्शन किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा वो डिपेंड करता है वो किस हाउस में है, किस तरीके से होगा वो डिपेंड करता है किस साइन में है, लाइफ के किस एरिया में होगा वो उसके हाउस के ऊपर है, कितना स्ट्रांगली होगा प्लैनेट की स्ट्रेंथ के ऊपर है, कब होगा ये उनके टाइमिंग के ऊपर है। कभी भी ये डिसाइड कर लेना कि ये कंजंक्शन है तो इंसान सिर्फ क्रिमिनल माइंडसेट का ही होगा या एग्रेसिव होगा या उसके अंदर फाइटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, नहीं, इस तरीके से नहीं कह सकते। कई बार इस तरीके के लोग अच्छे खासे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अंदर होते हैं, लॉ के अंदर होते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक फील्ड के अंदर होते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है अथॉरिटी लेके आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेके आता है, एक्शन लेने की टेंडेंसी आपके अंदर लेके आता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की थिंकिंग को लेके आता है, तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे या बुरे की कैटेगरी के अंदर इस कंजंक्शन या किसी भी कंजंक्शन को नहीं डाल सकते। तो ये था सन, मार्स, मरकरी और राहु कंजंक्शन का डिकोड जो हम लोगों ने किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट कंजंक्शन हमें किस टॉपिक पर बनानी चाहिए वो कमेंट में बता सकते हैं। साथ के साथ ये जो कंजंक्शन है वो आपके किस साइन और हाउस में है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।